हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला में स्मार्ट रोड्स परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत शहर की मुख्य सड़कों पर डिजिटल ट्रैफिक लाइट, सीसीटीवी निगरानी और स्मार्ट सिग्नल लगाए जाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य है कि यातायात का प्रवाह आसान हो और सड़क सुरक्षा बढ़े। साथ ही सड़कें पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परियोजना में पैदल मार्ग और साइकिल लेन भी शामिल है। विभाग ने कहा कि इस परियोजना से आने वाले 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिले में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज जारी किया। राहत पैकेज में प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री, मेडिकल सहायता, पानी और वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि ये पहल ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में विशेष ध्यान रखते हुए की गई है। इसके अलावा कृषि और बुनियादी ढांचे को पुनर्स्थापित करने के लिए किसानों और स्थानीय लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रभावित लोगों को जल्दी से जल्दी राहत और पुनर्वास प्रदान किया जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन विकास के लिए नई इको टूरिज्म योजना शुरू की है। योजना के तहत पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। इसमें ग्रामीण पर्यटन, जंगल सफारी और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। पर्यटन विभाग ने बताया कि योजना का उद्देश्य न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करना है। पर्यटकों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक इको टूरिज्म विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। योजना के तहत स्टेट गाइड ट्रेनिंग, स्थानीय हस्तशिल्प और संस्कृति के प्रचार प्रसार पर भी ध्यान दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (MMU) की संख्या बढ़ाई है। इन यूनिट्स में डॉक्टर, नर्स और तकनीकी स्टाफ तैनात होंगे। मोबाइल यूनिट्स का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। विभाग ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन यूनिट्स के आने से लोगों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और गंभीर रोगों का प्रारंभिक इलाज संभव होगा। सरकार ने कहा कि अगले 6 महीनों में प्रदेश के 500 गांवों में ये सुविधा शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की है। योजना के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण पर सब्सिडी दी जाएगी। कृषि विभाग ने बताया कि इसका लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में वितरित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन में सुधार करना और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। इसके अलावा किसानों को प्रशिक्षण और नई खेती तकनीक सीखने के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला शहर में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम लागू किया है। इस पहल का उद्देश्य शहर में पार्किंग की समस्या को कम करना और यातायात प्रवाह को आसान बनाना है। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम में डिजिटल सेंसर, मोबाइल ऐप के माध्यम से स्लॉट बुकिंग और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा शामिल है। अधिकारी बताते हैं कि इससे न केवल पर्यटकों और नागरिकों को पार्किंग खोजने में आसानी होगी, बल्कि शहर के व्यस्त इलाकों में जाम की समस्या भी घटेगी। शहर प्रशासन ने स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि सिस्टम सही तरीके से काम कर सके। आने वाले महीनों में इस तकनीक को शिमला के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। मंडी जिले में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। इस पैकेज के तहत किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए नकद सहायता और बीज प्रदान किए जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही कृषि विभाग किसानों को नई फसल लगाने और उर्वरक व उपकरण उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजना लागू कर रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आय में कमी न आए और कृषि गतिविधियां सुचारू रूप से जारी रहें। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग ने किन्नौर जिले में नई हाइकिंग ट्रेल का निर्माण किया है। ये ट्रेल पर्यटकों और साहसिक गतिविधियों के प्रेमियों के लिए बनाई गई है। ट्रेल पर सुरक्षित मार्ग, संकेतक बोर्ड और विश्राम स्थल बनाए गए हैं।
विभाग ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। ये ट्रेल आने वाले पर्यटन सीजन में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी। सोलन जिले में स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच, दवाइयां और परामर्श की सुविधा दी गई। शिविर में डॉक्टरों और नर्सों की टीम ने हृदय, मधुमेह और श्वसन संबंधी रोगों की जांच की। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए ये पहल शुरू की गई है। शिविर के दौरान लोगों को स्वच्छता और पोषण संबंधी जानकारी भी प्रदान की गई। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर भविष्य में अन्य जिलों में भी आयोजित किए जाएंगे। कुल्लू जिले में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सड़क किनारे जागरूकता अभियान, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर जोर दिया गया। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार ने कहा कि आने वाले महीनों में कुल्लू और आसपास के क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा उपकरण और तकनीकी निगरानी प्रणाली भी स्थापित की जाएगी।